नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में बहुजन समाज पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है भाईचारा अभियान। संगठन को मजबूत करने हो रहा है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी कार्यालय में भाईचारा अभियान के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बसपा के केंद्रीय प्रतिनिधि सदस्य ओम प्रकाश खुसरो ने बताया कि संगठन को मजबूत करने भाईचारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में आज जो हालात बने हैं उससे लोगों को सावधान करने की जरूरत है, साथ ही संविधान की रक्षा की जरूरत है। हमारा संगठनात्मक कसावट और बदलाव को लेकर के अब बूथ स्तर पर कार्यक्रम शुरू हो गया है और अब चूँकि सेक्टर स्तर और बूथ स्तर पे संगठन हमारा लगभग तैयार है। अब क्या है, हमारा भाईचारा कमेटी तैयार हो रहा है। तो भाईचारा बनाने के लिए हम सब जो वर्ग के लोग हैं आपस में एक दूसरे को समझने के लिए और हमारे मिशन को बताने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें आज अनुसूचित जाति वर्ग के जितने हमारे लोग आते हैं जातियाँ, उनका एक आज प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है कि संविधान और देश के जो आज हालात बना हुआ है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है और हमारा हक अधिकार क्या है और समाज के बीच में एक दूसरे से भाईचारा कैसे बना सकते हैं। उस बात को लेकर के आज कैडर कार्यक्रम और हमारा कैडर आज चल रहा है। ये पूरा हमारा सरगुजा जोन में चल रहा है, पूरा प्रदेश में चलेगा और ये अनुसूचित जाति के बाद फिर क्या हमारे पिछड़ा वर्ग आदिवासियों के बीच में भी भाईचारा कमेटी। बसपा जिला अध्यक्ष फूलचंद सोनवानी ने बताया कि बसपा अपने संगठन को मजबूत करने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। सभी वर्गों को बसपा के विचारधारा को समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में बसपा देश और प्रदेश में अपनी मजबूती पेश कर अपनी सरकार बना सके। आज बहुजन समाज पार्टी जिला कोरबा के तत्वाधान में अनुसूचित जाति वर्ग का एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भाईचारा कमेटी बनाया जा रहा है पूरे कोरबा जिला में। और कोरबा जिला के साथ साथ पूरा देश भर में ये बहन जी का जो गाइडलाइन है उसके तहत कार्यक्रम जारी है। और आज पूरा कोरबा जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो समाज के हैं, सूर्यवंशी समाज, रामनामी समाज, सतनामी समाज, अनुसूचित जाति वर्ग के सारे जो इस वर्ग में जो आते हैं वो सारे वर्ग के हमारे बुद्धिजीवी लोग और वरिष्ठ पदाधिकारी लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इसी तरह इसके बाद एसटी के बाद में एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक लोगों का भी ये सर्व समाज का कार्यक्रम बहुत जल्द होने जाएगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा धर्मांतरित अनुसूचित जनजाति को सूची से हटाकर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने की कर रहे हैं मांग। धर्मांतरित जनजाति को आरक्षण सुविधाएं दिए जाने के विरुद्ध तत्कालीन बिहार को वर्तमान झारखंड के जनजाति नेता, लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को 1970 में एक आवेदन दिया गया। इसे 50 साल पूरे हो चुके हैं। जनजाति समाज की अवस्था को देखकर उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए उनके द्वारा 20 वर्ष की काली रात नामक पुस्तिका भी लिखी गई थी। उस आवेदन को न ही लोकसभा के पटल पर रखा गया, न ही खारिज किया गया, बल्कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 235 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त उस आवेदन के संबंध में आज स्वर्गीय कार्तिक उरांव के जन्म दिवस के अवसर पर सरकार को याद दिलाया जा रहा है। यह आवेदन 1967 के अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक की जेपीसी अनुशंसा के समर्थन में किया गया था। लेकिन ये पीड़ा थी आदिवासियों की, जो ईसाई मशक्करण जो हो रही थी उनके उसमें जो जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हमारी जो आदिवासी परंपरा रीति रिवाज उनको छोड़ दिया, उन्हें जो मिलने वाले आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये सबको लेकर उन्होंने 1967 में एक सदन में बहस के लिए रखा गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को, लेकिन उन्हें इसको
सदन में चर्चा भी नहीं की और उसको टाल मटोल करके टाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने 325 लगभग सांसद और 26 राज्यसभा सदस्य ने उनको लिख के भी किया कि ये सदन पे लाया जाए बात, लेकिन उन्हें न रखा गया विषय में सब। ये आज इस माध्यम से आज उनकी जन्मदिन है, आज कार्तिक राम दिन के, तो हम शासन के ये उनकी ये जो रखे थे उस बात को आज हम लंबित मांग थी उसको हम शासन को याद दिलाना चाहते हैं कि ये 50 साल से ये लंबित मामला है। तो इसमें कम से कम आदिवासी जो बक्सर में जो आदिवासी उनको लाभ नहीं मिल रहा है और करोड़ तक की उनको लाभ मिल रहा है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाई। कोरबा में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती आज ईद मिलादुन नबी के रूप में मुस्लिम समाज द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण समाज द्वारा इस बार रैली नहीं निकाली गई। सादगी के साथ मस्जिद में हर्षपूर्ण माहौल में पर्व मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने आज हजरत पैगंबर के जन्म का जश्न अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। इसके अलावा शहर के मस्जिदों में विशेष रोशनी की गई। सुबह शहर के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम बंधुओं द्वारा विशेष नमाज भी अदा की गई, जिसमें देश प्रदेश की अमन चैन की दुआ के साथ कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को निजात दिलाने दुआएं मांगी गई। इसके पश्चात परचम कुसाई की रस्म अदा की गई। आज पूरे दिन ईद मिलादुन नबी के जश्न में मुस्लिम बंधु डूबे रहे। शहर के साथ साथ आज उपनगरीय क्षेत्रों में भी ईद मिलादुन नबी की रौनक देखने को मिली। बाकी मोंगरा, कुसमुंडा, दीपका, कटघोरा, बालको, जमनीपाली, दर्री सहित अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मनाया। हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है, यानी जन्मदिन है उनका। आज पूरी दुनिया आलम खुशियाँ मना रही है और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको पालन करना है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस साल जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बल्कि लोग मस्जिदों में अपने अपनी मस्जिदों में जाकर इबादत करेंगे। और उसी सिलसिले में आप जामा मस्जिद में, चूँकि आज जुमा भी था, इस सिलसिले में एक जुमा की नमाज अदा की गई और इबादत की जा रही है। और पूरे मुल्क के लिए दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी इस कोरोना जैसी बीमारी से हम सबको निजात दिलाए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
शरद पूर्णिमा आज कोरबा में शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वास्थ्य दमा बीमारी से निदान के लिए शिव औषधालय द्वारा दी गई निशुल्क दवाइयाँ। आज की रात चंद्रमा की किरणें अमृत छोड़ती हैं, इसलिए आज चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का खास महत्व है। शरद पूर्णिमा की खीर को मिट्टी के बर्तन में रखना ज्यादा उत्तम रहता है। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने बताया कि आज के दिन पतंजलि परिवार द्वारा 1500 से अधिक लोगों को दवाई दी गई, जिसको नियम पूर्वक ग्रहण करना है। श्वास दमा रोग से मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को सेवन की जाने वाली चित्रकूट की प्रसिद्ध दिव्य औषधि का पतंजलि चिकित्सालय निहारिका शिव औषधालय मेन रोड कोरबा, शिव औषधालय MIG 20 RP नगर फेज 2 कोसाबाड़ी निहारिका कोरबा, शिव हर्बल अलका कॉम्प्लेक्स TP नगर एवं शिव औषधालय साड़ा कॉलोनी जमनी पाली द्वारा किया गया निःशुल्क दवाई वितरण। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरिया, मुंगेली एवं जसपुर जिले में पहुंचे हजारों मरीजों ने प्राप्त की औषधि, संस्थान एवं चिकित्सकों को दिया साधुवाद। इस संबंध में संस्थान के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने बताया कि वंशानुगत और प्रदूषण अन्य कारणों से श्वास दमा संबंधी रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें विभिन्न तरह के उपचार पद्धतियों से उपचार कराने के बावजूद रोगी को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो लोगों को वर्षों से विशुद्ध एवं निरापद चिकित्सा प्रदान कर रही है, जिसमें श्वास दमा संबंधी रोगों से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के दुष्प्रभाव से रहित एक चमत्कारिक औषधि जो कि चित्रकूट में महात्मा जी द्वारा वर्षों के अनुसंधान के पश्चात तैयार की गई है, जिसका विधि पूर्वक उपयोग शरद पूर्णिमा में करने पर 100% लाभ होगा, जिसे कोरबा जिले के ही नहीं अपितु जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर आदि जिले के सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क प्राप्त किया एवं इस दिव्य औषधि को पाकर अत्यंत प्रसन्न पूर्वक शिव औषधालय के संस्थापक नाड़ी वैद्य पंडित शिव कुमार शर्मा, संचालिका प्रतिभा शर्मा को इस दिव्य औषधि को सहज उपलब्ध कराने पर बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद दिया। साथ ही संस्थान के चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा, डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा, डॉक्टर युगेश शर्मा एवं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा इस दिव्य औषधि की सेवन विधि, नियम, पथ्य, अपथ्य तथा लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रोग से मुक्त होने का विश्वास जताया एवं चिकित्सकों को भी साधुवाद दिया। डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया, इस तरह की भ्रांति फैली हुई है कि दमा दम के साथ जाता है, अर्थात ठीक नहीं होता, सर्वथा गलत है, अपितु संयम, नियम और अनुपान का सही ढंग से पालन कर नियम पूर्वक इस दिव्य औषधि का सेवन करने से दमा का ही दम निकल जाता है और दमा रोगी को इस रोग से जड़ से मुक्ति मिल जाती है। शरद पूर्णिमा जो है एक विशेष दिन होता है। आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रश्मियों से, किरणों से अमृत की वर्षा होती है। उसी को आधार बनाकर और उसी को मानकर यह दमा की दवा जो है वो स्पेशली इसी दिन इसका सेवन किया जाता है, जिससे दमा के रोगी सेवन कर इससे पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। इसका एक विशेष नियम है लेने का, जैसे कि इसको गाय के दूध की खीर बनाते हैं बिना शक्कर की, मतलब बिना मीठी खीर, उसको फीकी खीर बनाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखते हैं, ढककर ऐसे ढकते हैं जिससे कि उसमें और दूसरे राखड़ वाखड़ कचड़ा ना गिरे। और उसके बाद रात जिस व्यक्ति को लेना है, जो व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित है, दमा रोग से, उसको रात्रि भर जागरण करने के लिए कहा जाता है और रात्रि जागरण करने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर फिर इस दवा को उस खीर में मिलाकर उसको सेवन करना रहता है और उसके पश्चात पानी वानी नहीं पीना है, उसके ऊपर कुल्ला कर सकते हैं। उसके बाद फिर 3 से 4 किलोमीटर तक खुली हवा में घूमने के लिए कहा जाता है और उसके पश्चात आकर नहा धोकर पूजा करके गेहूं के आटे की लूखी रोटी और मूली के पत्तेदार सब्जी खाने का ऐसा विधान है। ऐसा इस तरह से नियम पूर्वक इसको लेने से दमा पूरी तरह से ठीक होता है और ऐसा हमारे मतलब पिछले 20 वर्षों से ये दवा
दे रहे हैं और हजारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मेरे पास मतलब अभी 1500 से ऊपर लोग इस दवा को ले जा चुके हैं, जो कि शरद पूर्णिमा आज है और उसका रात भर जागरण करके और चंद्रमा की रोशनी में जो अमृत बरसेगा, उस अमृत तुल्य खीर को पाकर और प्रसाद सेवन कर इस रोग से पूर्ण मुक्ति पा सकेंगे। और मेरे हिसाब से यह है यदि स्वस्थ व्यक्ति को भी इसका सेवन करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति यदि इसका नियम पूर्वक सेवन करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है और उसकी लंग्स की कैपेसिटी, कार्य क्षमता भी बढ़ती है, जो कि बहुत फायदेमंद है आम व्यक्ति के लिए भी, न केवल रोगी व्यक्ति के लिए भी, मतलब आम व्यक्ति को भी इसका सेवन करना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मुस्लिम अनुयायियों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जमात इस्लामी हिंद कोरबा द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कहते हैं रक्तदान महादान होता है, वो भी कोरोना काल में जब लोग कोरोना संक्रमण से बचने अस्पतालों से दूरी बना रहे हैं। वहीं ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर जिला अस्पताल में जमात इस्लामी हिंद कोरबा द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि 20 लोगों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 10 से 15 लोगों ने ही रक्तदान किया और आगे यह जारी रहेगा। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, ताकि सारे समाज के लोगों को जो कल्याण, जो मानवता की बात आपने बताई है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेंगे। इसी उद्देश्य से मानवता की सेवा के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है कि समाज में एक मैसेज जाए कि केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से नहीं, बल्कि उनके उपदेशों पर अमल करने से हम जो है सही मानों में मोहम्मद साहब के मानने वाले बनेंगे। 20 लोगों का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें अब तक 15 लोगों ने रक्तदान किया। जो रक्तदान शिविर है तो इसमें लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। सभी ग्रुप के ब्लड लगभग हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास तो जो ब्लड का कैपेसिटी 200 यूनिट का है, हमारे पास 200 यूनिट यहाँ ब्लड बैंक में होना चाहिए, परंतु अभी मात्र 40 यूनिट्स ब्लड अवेलेबल है। और बीच बीच में लॉकडाउन के और कोविड के कारण से ब्लड बैंक में थोड़ा ब्लड की कमी हो गया था, लोग आते नहीं थे, इस कारण से थोड़ा समस्या हो। कोविड के चक्कर में अस्पताल नहीं जाएंगे ऐसा उनकी भावना बन गया था, जिसके कारण से वो नहीं आ पा रहे थे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ब्लड यहाँ पर डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और सभी सैनिटाइजेशन सभी का फॉलोअप करते हुए यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और डोनेशन चालू है। लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो हर 3 महीने में रक्तदान करें और लोगों का सहयोग करें। बहुत लोग ऐसे हैं जिसको ब्लड की अति आवश्यकता होती है और रक्त की कमी के कारण से उनका पूर्ति नहीं हो पाता, तो ऐसे लोग की पूर्ति हो जाएगा और लोगों की जान बचेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा एसडीएम सुनील नायक ने की रेत चोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक ही रात में 5 ट्रैक्टर जब्त। कलेक्टर की अनुमति से ही छूटेंगे जब्त वाहन। कोरबा में रेत चोरों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी है। बीती रात से आज सुबह तक कार्रवाई करते कोरबा एसडीएम सुनील नायक व उनकी टीम ने अवैध रेत खनन और परिवहन करते 5 ट्रैक्टर को पकड़ा है। सभी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। देर रात करीब 3 बजे कोरबा एसडीएम सुनील नायक ने डेंगू नाला लाल घाट से अवैध रेत का उत्खनन करते एक वाहन को जब्त किया। वहीं डेंगू नाला से रेत चोरी कर ला रहे एक अन्य ट्रैक्टर को रिजदी निर्मला स्कूल के पास एसडीएम सुनील नायक ने अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर को जब्त किया। बाद में उन्होंने रामपुर बस्ती के भीतर घुस डेंगू नाला से रेत चोरी कर ला रहे 2 अन्य ट्रैक्टरों को भी जब्त किया। इसी तरह दोंदरो में अवैध रेत घाट से सुबह 6 बजे एक अन्य ट्रैक्टर को जब्त किया। 24 घंटे के भीतर कोरबा एसडीएम और उनकी टीम ने 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर तहसील कार्यालय में रखवाया गया है, जहां से आगे की नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रकरण खनिज विभाग में सुपुर्द कर दिया गया है।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा पुलिस ने 2 जिंदा राउंड गोली के साथ शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। सीएसपी के द्वारा पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहे युवक रज्जाक खलीफा को पकड़ा था। आरोपी रज्जाक खलीफा ने पूछताछ पर बताया था कि वह माउजर गन को नान्हे जायसवाल से प्राप्त किया था, जिसका राउंड नान्हे जायसवाल रखा हुआ है। पुलिस शातिर नान्हे जायसवाल का सरगर्मी से तलाश करने में जुटी हुई है कि सीएसपी राहुल देव शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि नान्हे जायसवाल शहर में घूम रहा है। इस सूचना पर तत्काल सिटी कोतवाली स्टाफ भेजकर शातिर नान्हे जायसवाल को घेराबंदी कर पकड़ा गया। नान्हे जायसवाल से माउजर का 2 जिंदा राउंड बरामद किया गया। नान्हे जायसवाल ने पूछताछ पर बताया कि यह पूर्व में पुलिस द्वारा जब्ती माउजर बिहार से लाया गया था, जहां उसकी रिश्तेदारी है। आरोपी ने अवैध हथियार के संबंध में और भी महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं, जिस पर जांच जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बेबी एलिफेंट की मौत के बाद तेंदुआ की मौत। कटघोरा वनमंडल में जंगली जानवरों का मौत का सिलसिला जारी। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में जानवरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 बेबी एलिफेंट की मौत के बाद अब तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। जटगा रेंज के रावा सर्किल के जंगल में तेंदुए की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लगातार हो रहे जंगली जानवरों की मौत से जानवरों की सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।